वेलकम फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। जैसा कि अपने को पता है क्या, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है ना। यही टॉपिक था अपने लिए। ठीक है, तो अब अपन देखने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, है ना। नॉर्मली अपन क्योंकि कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मतलब सुनते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों से नापी जा रही है ना। तो बेसिकली कितनी पद्धतियाँ हैं, तो 3 पद्धतियाँ, है ना। कौन कौन सी, है ना। तो एक तो कौन सी है, CGS, है ना, जो शुरू शुरू में चली थी। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बदल के किस में कर दिया, MKS में। ठीक है, सॉरी सेकंड है ना। और ये थर्ड कौन सी है, FPS, है ना। ये क्या है, ब्रिटिश पद्धति, है ना। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ना, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ओके, सो गाइस फर्स्ट लेते हैं CGS। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, और नाम से ही पता चलेगा, 1 मिनट। और सेकंड क्या है, MKS, एंड थर्ड FPS। ठीक है, अब देखो, है ना, क्या करते हैं, अब कुछ भी नहीं है ना, अपन किस किस चीज़ को नाप रहे हैं ना। एक तो अपन मास को, है ना, फर्स्ट पे ये। सेकंड क्या है, लेंथ, है ना, द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई वगैरह, है ना, दूरी जो भी बोल लो। ठीक है, और थर्ड क्या है, टाइम, है ना, समय। इन तीनों को ही अपन ने मेजर किया था शुरू शुरू में, अपन ने नहीं, मतलब साइंटिस्टों ने ना। तो इनके आधार पर ही बेसिकली जो अपन ये यूनिट्स देख रहे हैं, मात्रों की पद्धतियाँ देख रहे हैं, जो भी इन्हीं के आधार पर बनी है। ठीक है, तो CGS, है ना। CGS क्या है, छोटी पद्धति है ना, मतलब मात्रक क्या होते हैं इनके, छोटे। MKS इसी का क्या है, संशोधित रूप, है ना, इसके बड़े मात्रक होते हैं। और ये FPS क्या है, ब्रिटिश पद्धति, है ना। ये तो क्या है, इसमें क्या होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं, ऐसा मान के चलो। ये क्या है, थोड़े बड़े मात्रक। ठीक है, और ये क्या है, ये है ब्रिटिश पद्धति, है ना, ब्रिटिश पद्धति। अभी देखेंगे सब, 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, तो C, है ना। अब देखो यहाँ पे, है ना, मात्रक जो भी बना है ना, सब में पहले क्या नाप रहा है, पहले मेजर कर रहा है लेंथ। ठीक है, फिर सेकंड में मास, फिर थर्ड में समय। 1 मिनट गाइस, गाना चल रहा है यार बैकग्राउंड में, कॉपीराइट ना आ जाए। चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, जी का मतलब क्या है, ग्राम, है ना, सेंटीमीटर ये हो गया। जी का मतलब क्या है, ग्राम। ठीक है, एस का मतलब क्या है, सेकंड, है ना। नॉर्मली कुछ भी नहीं है, अपन इनको नाम से याद कर सकते। अब यहाँ पे M, है ना, लेंथ में मेजर कर रहे हैं, तो M क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर। ठीक है, के क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, kg, है ना। और S, ये भी समय का मात्रक है, ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। F का मतलब क्या है, फुट, है ना, लंबाई को फुट में नापते हैं। ठीक है, और P का मतलब क्या है, पाउंड। ठीक है, अब देख लो, पाउंड क्या है, कईयों की करेंसी भी है पाउंड में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास को मेजर कर रहा है, मतलब द्रव्यमान को नाप रहे हैं पाउंड में। ठीक है, और S क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो तीनों पद्धति में समय का मात्रक कॉमन है, सेकंड, है ना। ठीक है, अब ये CGS है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ, केमिस्ट्री वगैरह में देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में यार बहुत छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, मतलब बहुत बेसिक डीप डेप्थ में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो CGS मिलेगी अपने को। ठीक है, MKS ज़्यादातर फिजिक्स में मिलेगी, है ना। फिजिक्स जो भी है MKS में ही चलती है एक तरीके से, है ना। MKS आगे चल के और संशोधित हो गई है ना, उसके बारे में देखेंगे अभी अपन, है ना। FPS क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, उधर चलता है ना, फुट, पाउंड, सेकंड, ये सब नपता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और पद्धति, है ना। ये हो गया, है ना। अब क्या है, अब हर जगह अलग अलग नापते हैं ना, तो इसके लिए, है ना, एक नई पद्धति बनाई गई, है ना, कि अब उस पद्धति को हर देश लगभग लगभग फॉलो करता है ना। वो पद्धति क्या है, SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति, है ना। SI की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
ठीक है। अब एसआई पद्धति वही है ना अब इसके बारे में ना एसआई पद्धति, ठीक है। अब ये क्या है, एमकेएस का ही संशोधित रूप है ना, एक मिनट, ये क्या है, एमकेएस पद्धति का ही क्या है, संशोधित रूप है। गाइस एक मिनट यार, गाना कुछ ज़्यादा ही तेज बज रहा है। ओके है ना। सो गाइस एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है ना एसआई, है ना, इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। एमकेएस का ही संशोधित रूप है। तो एसआई ने क्या किया, एसआई ने ना भौतिक राशियाँ जितनी भी है ना, जिनको भी मापा तोला जा सकता है, ठीक है, भौतिक राशि कहते हैं उसे, अपने को पता ही। एसआई ने भौतिक राशियों को 3 कैटेगरी में तीन कैटेगरी में विभाजित किया, है ना। कैटेगरी मतलब 3 वर्ग में बांटा, ऐसा मान लो, है ना, 3 वर्ग में बांटा, है ना, विभाजित किया। अब ठीक है गाइस, अब थोड़ा गाने वाने की साउंड नहीं आ रही है ना, अब बेटर लग रहा है, ठीक है। वैसे क्या यार, मतलब जानते हो ना, प्रॉब्लम होता ही है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, ठीक है ना। तो 3 कैटेगरी में विभाजित किया। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी वो देखो, है ना। तो पहली तो कौन सी है, पहली है मूल मात्रक, है ना, जो अपन पढ़ते हैं मूल मात्रक नॉर्मली, अभी देखेंगे, है ना। इसने बताया, है ना, इसने खुद के हिसाब से डिफाइन किया है ना, और फिर बताया इनको मूल मात्रक मानेंगे, ठीक है। मूल मात्रक के बाद पूरक मात्रक, है ना, और एक व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स, कॉम्प्लीमेंट यूनिट्स, जो भी, व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव यूनिट्स, है ना। तो एसआई ने, है ना, इन 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब इन 3 भागों के बारे में अपन देखते हैं ना। मूल मात्रक तो जानते हो ना जो किसी और राशि पे डिपेंड नहीं करते हैं ना, वे भौतिक राशियाँ जो किसी और भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती, वो तो क्या होती है, मूल राशियाँ, और उनका मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। ऐसे ही पूरक मात्रक अलग है, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल राशियों से उत्पन्न किए जाते हैं या व्युत्पन्न किए जाते हैं ना। अब एक एक के बारे में देखते हैं फटाफट, ठीक है। ओके सो गाइस, पहले देखते हैं मूल मात्रक, है ना, किसके, एसआई के, ठीक है। तो पहला तो क्या है, और पहले तो ये देख लो कितने मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है, 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। एक मिनट, है ना, ठीक है। तो पहला तो क्या है, मीटर, है ना। अब ये किसको नापेगा, तो ये लंबाई को नापेगा, है ना, लंबाई का मात्रक, ठीक है। लंबाई कैसी भी लंबाई हो, उसको अपने को किस में, मीटर में मेजर करना है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, मीटर को किससे दर्शाते हैं, एम से, है ना। दूसरा क्या है, किलोग्राम, अब किलोग्राम, है ना, केजी, ये किसको नापेगा, द्रव्यमान को, है ना, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, तो सेकंड, है ना। एम के एस से ही निकला ये, है ना। तो ये 3 तो सेम के सेम ही है ना, ऐसे दर्शाते हैं। ये किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, बिल्कुल, ठीक है। ये 3 तो अपने को पता है ही, है ना, क्योंकि एम के एस से ही निकला है ना, एम के एस में भी यही था। अब फोर्थ क्या है, एम्पियर, ठीक है। अब ये किसका मात्रक है बताओ, तो ये मात्रक है विद्युत धारा का, ठीक है। मतलब क्या, करंट वगैरह मेजर होती है ना, वो इसमें होते हैं ना, जैसे 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ये सब, ठीक है। अपने को पता है ही, बस अपन देख रहे हैं, ठीक है। 5वां क्या है केल्विन, है ना, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल के से, है ना, कैपिटल के से, ठीक है। और ये किसका मात्रक है, ताप का, ठीक है, ताप का मात्रक, है ना।
जबकि और भी मात्रक हैं, जैसे ताप को अगर देखा जाए है ना, तो किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, ठीक है, केल्विन में भी नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं ना, ये 3 तो है ना, ठीक है। जैसे पानी के लिए कहा जाता है कि वो कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है ना, उबलता है, तो डिग्री में नापा ना अपन ने, है ना। लेकिन अपने को नापना किसमें, केल्विन में, है ना, क्योंकि केल्विन ये क्या है, हर जगह आसानी से मान्य है, ठीक है। 6th क्या है, कैंडेला, ठीक है। क्या होता है ये आगे देखेंगे इसके बारे में। इसका क्या है, CD, ठीक है। ये किसका मात्रक है, प्रदीपन तीव्रता का, ठीक है। 7th क्या है अपना, मोल, है ना। अब मोल तो सुना सुना लग रहा है ना, 9th से सुन लिया है अपन ने, है ना। तो ये किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। बिल्कुल, है ना। तो गाइस समझ में आया होगा ना, प्रतीक वगैरह देख लिया अपन ने। ये तो कहते हैं मूल मात्रक, है ना। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में, है ना, कि एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक क्या है ना। अगर ऐसे पूछेगा ना, या फिर किसी का भी मात्रक पूछेगा ना, तो अपने को किस में से जवाब देना है, मूल मात्रक में से, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं ना। व्युत्पन्न मात्रक देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, फटाफट देखो यार, है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक मतलब जो क्या है, मूल से ही मिलकर बने हुए, है ना, मतलब मूल मात्रक मिलकर ही बनाएंगे, है ना, ठीक है ना। जैसे अब मान लो न्यूटन लें अपन, ठीक है, ठीक है ना। तो न्यूटन में किसको नापते हैं, बल को, है ना। ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक, है ना। अब वैसे देखा जाए, है ना, न्यूटन यानी बल, बल क्या होता है, F बराबर m है ना, फादर इक्वल टू मदर, ऐसे करके भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। m तो क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, kg, है ना। a क्या है, त्वरण, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मूल मात्रक है ना, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो गया, kg, लंबाई का मूल मात्रक मीटर, और समय का सेकंड स्क्वायर। तो ये मूल मात्रक तो ये है ना। और व्युत्पन्न क्या ले रहे हैं अपन, न्यूटन, है ना। ऐसे देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ऊर्जा का मात्रक, है ना। तो ऊर्जा का क्या होता है, जूल, है ना, जूल। तो ऊर्जा, है ना, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर बल इंटू समय, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ऐसा मान लो। ऊर्जा का मात्रक अपन यही तो जानते हैं, जूल। और भी मात्रक है ना, कैलोरी वगैरह, है ना। तो क्या, ऊर्जा का मात्रक है ना, बल इंटू समय। तो बल का तो ये है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या, एक बार और बल इंटू समय नहीं, सॉरी, बल इंटू क्या होता है, F इंटू एस, है ना। तो बल इंटू विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, है ना। ये से एस क्या है, सेकंड वाला नहीं है, ये क्या है, विस्थापन वाला है, ठीक है। तो इंटू m कर देंगे, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर एक और बोल सकते हैं ना, इसको अपन ने किससे, m से गुणा किया, ये टोटल कितना था, n, है ना। तो न्यूटन, है ना, इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये भी देखने को मिला होगा। और भी कई कई हैं मात्रक, है ना। तो वो सारे क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं ना। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, पूरक मात्रक। थर्ड क्या है, पूरक मात्रक, है ना। अब इसमें क्या है, 2 ही मात्रक आते हैं, ठीक है। इसमें क्या, कोण वगैरह, कोण को मेजर करते हैं, क्या, कोण मापते हैं ना, कोण मापते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या है, समतल कोण, एक मिनट, समतल कोण, ठीक है। तो समतल कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन, है ना। समतल कोण मतलब वही कोण वगैरह जो अपन नापते हैं ना। जैसे ये मान लो 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये क्या हो गया, 120 डिग्री। इस टाइप के अगर कोण वगैरह नापेंगे, इनको किन में नापेंगे अपन, रेडियन में, है ना। तो यहाँ पे डिग्री में नापा था अपन ने पहले, लेकिन अब किस में नापेंगे, रेडियन में, है ना। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। देखेंगे, सब देखेंगे, अभी केवल मात्रक देखते हैं। दूसरा क्या है, ये तो क्या हो गया, समतल कोण, है ना। दूसरा क्या होगा, अब समतल कोण हो गया, तो दूसरा ठोस या घन कोण, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन, है ना। रेडियन को तो किससे अपन दर्शाते हैं, RAD से, है ना। ये क्या होगा, स्टेरेडियन, है ना। इसको किससे दर्शाएंगे,
एस आर से। ये क्या है, घन कोण को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया क्या, एसआई पद्धति पढ़ ली, एसआई पद्धति के मात्रक पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन एसआई पद्धति के विशेषताएं, है ना। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एसआई पद्धति की विशेषताएं, ठीक है। अब इनको कुछ पॉइंट में देखते हैं ना। मान लो क्वेश्चन ही आ जाए ना, एसआई पद्धति की विशेषताएं वगैरह लिखे ना, पता होनी चाहिए अपने को, है ना। ये एसआई पद्धति बहुत बड़ी पद्धति है ना, पूरे देशों ने इसको माना है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहला, है ना, पॉइंट वगैरह देख लो। तो क्या यह मैट्रिक या दशमलव पद्धति है? ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? इस पद्धति में मात्रक, अचर तथा मानक, इस पद्धति में मात्रक, अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है ना। इस पद्धति में मात्रक क्या, अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट है ना। तो क्या ये सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अपन मात्रकों का चयन करते समय जो बातें देखे थे ना, वो सारी इस पद्धति में दिख रही है ना। ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति है, मात्रक क्या, अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है, सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित होने वाली पद्धति है ना। अब ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है ना, एक मिनट। तो ये क्या है कि एसआई का उपयोग क्या है ना, अपन विज्ञान की, है ना, प्रत्येक शाखा में कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआई का उपयोग जो है विज्ञान की प्रत्येक शाखा में कर सकते हैं, का उपयोग विज्ञान की प्रत्येक शाखा में किया जाता है। जबकि एमकेएस पद्धति का उपयोग केवल यांत्रिकी में किया जाता है। यार थोड़ा देखना है ना, बोर वगैरह होने जैसी कोई बात नहीं है, अपन बस लिख ही रहे हैं ना। तो एसआई तो क्या है ना, अब देखो एमकेएस में ही उपयोग किया जाता था इसका भी, है ना। पहले एमकेएस ही चलती थी, है ना। तो ज़रूरत पड़ी, है ना, कई चीज़ों को अपन मेजर नहीं कर पाए ढंग से, है ना, तब उसने एसआई को बदल दिया, ठीक है। अब एमकेएस केवल कहाँ चलती है, यांत्रिकी में, है ना। मैकेनिक्स अपने भी है, मैकेनिक्स, है ना, तो इनमें चलती है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखें अपन, ठीक है। तो 5वां पॉइंट क्या है यार, ये इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रक को गुणा या भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। चलो लिख ही देता हूँ। इस पद्धति में भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, एक मिनट, केवल मूल राशियों को गुणा भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे ही तो अपन ने प्राप्त किया ना यार। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 5वां पॉइंट, ये क्या था, जूल वगैरह ना, बल का मात्रक देखो। तो यहाँ पे मूल राशियों को ही तो गुणा कर रहे हैं, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर जो भी है ना। तो मूल राशियों को गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है ना, जोड़ घटा के नहीं, गुणा या भाग करके, ठीक है ना।
और छठा, ये तो क्या है, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, मात्रकों की क्या है ये, परिमेयकृत पद्धति, परिमेयकृत पद्धति है ना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक भौतिक राशि के लिए, एक भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है ना। मान लो केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थी एसआई की विशेषता, है ना। अब देख लो एसआई पद्धति आई, विशेषताएं जाननी भी जरूरी है ना, क्योंकि एमकेएस को ही आगे जाके इनके कन्वर्ट किया है, तो क्यों किया, फिर उसने रीजन भी दे दिया ना। ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति, ठीक है। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है ना, बिल्कुल। ये सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित होने वाले हैं ना। मतलब 1 मीटर, 1 जूल, इन सब की परिभाषा देखना है, जूल नहीं, 1 किलोग्राम, है ना, 1 सेकंड, इन सब की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। फिर क्या, एसआई का उपयोग विज्ञान की प्रत्येक शाखा में कर सकते हैं अपन, है ना, जबकि एमकेएस का कहाँ किया जाता है, केवल यांत्रिकी में। यांत्रिकी में भी एक तरीके से क्या आ गई, एसआई आ गई है ना, लेकिन टोटल एमकेएस ही है, ठीक है। इस पद्धति में सभी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल राशियों को गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है, ये अपन देख ही लिया। और ये क्या है, मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, मतलब एक भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देख लिया ना मात्रकों की पद्धतियाँ वगैरह, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। CGS, MKS, FPS, है ना, तीनों के लिए देख लिया कंडीशन, तीनों में समय का मात्रक सेम है, ठीक है। फिर SI देखा है ना, SI क्या MKS का ही संशोधित रूप है, ठीक है। इसको क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं, और इसने क्या मात्रकों को तीन कैटेगरी में विभाजित किया। पहला तो क्या है, मूल मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक, थर्ड क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक में कितने, 7 मूल मात्रक हैं, है ना, सबके लिए देख लिया। फिर व्युत्पन्न मात्रक पता चले गया, पूरक मात्रक पता चले गया, और SI की विशेषताएं वगैरह हो ही गई। ओके, सो गाइस, पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।